Good morning, dear students. Students, as we were discussing about infectious diseases, and I told you that there are various infectious agents which can cause different kinds of infectious diseases. I told you that these are viruses, these are bacteria, these are protozoans, these are helminthes, uh, and these are protozoans too. And I also told you that how they are spreading, what are different means they are using to spread, and what is organ specific manifestation or tissue specific manifestation. But today I want to discuss that if somebody is infected from a particular pathogen, so definitely that particular pathogen will create a different a specific kind of disease. So whenever a person is suffering from a disease and the disease is going to be diagnosed, डिजीज़ जो है डायग्नोस हो चुकी है, डॉक्टर्स को पता चल चुका है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ये डिजीज़ हो चुकी है. नाउ द डॉक्टर विल गो फॉर द ट्रीटमेंट. अब डॉक्टर ट्रीटमेंट करने जाएंगे. So while he is going for the treatment, तो he should have to follow two different principles of treatment. तो डॉक्टर्स को या मेडिकल प्रैक्टिशनर को टू प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है. ही हैज़ टू अडॉप्ट टू डिफरेंट अप्रोचेस टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज. नाउ व्हाट आर दीज अप्रोचेस? वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे. ठीक है. सो आई एम गिविंग यू अ वेरी कॉमन एग्जांपल. सपोज somebody is suffering from typhoid. तो what is typhoid actually? टाइफॉइड इज़ ए डिजीज़ विच इज़ रिलेटेड टू द एलिमेंट्री कैनाल. तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल जहाँ पे में इन्फेक्शन हो जाता है, दिस इज़ कॉल्ड टाइफॉइड. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द टाइफॉइड? टाइफॉइड हैज़ वेरियस सिम्टम्स लाइक सीवियर हेडेक, ठीक है, सीवियर फीवर, हाई फीवर, ओके, कॉन्स्टिपेशन, सॉरी, एब्डोमिनल पेन माइट बी देयर, एज वेल एज लूज मोशंस विल बी देयर, ठीक है, एंड ही माइट फील नोजिया और वोमिटिंग सेंसेशन टू. तो कई सारे उसके सिम्टम्स होंगे. तो अलॉन्ग विद द हेडेक, हाई फीवर, ठीक है, लूज मोशंस, देर आर वेरियस symptoms. तो इनिशियली डॉक्टर विल आस्क यू फॉर योर सिम्टम्स एंड देन ही विल आस्क यू फॉर द ब्लड टेस्ट टू डायग्नोस पर्टिकुलर डिजीज. सपोज विडाल टेस्ट का टाइफॉइड के लिए जो टेस्ट होता है वो विडाल टेस्ट है. डॉक्टर ने एडवाइज यू फॉर द विडाल टेस्ट एंड यू हैड गॉन फॉर द विडाल टेस्ट एंड यू गॉट पॉजिटिव. अब आप पॉजिटिव आ गए तो डॉक्टर शुड हैव टू गो फॉर द ट्रीटमेंट. अब डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करेगा तो उसे दो स्टेप्स को फॉलो करना होगा ना. व्हाट आर दीज टू स्टेप्स? तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज़. तो सबसे पहले डॉक्टर्स क्या करेंगे कि आपको उस डिजीज़ के जो सिम्टम आ रहे हैं आपकी बॉडी पे उनको ट्रीट करेंगे. ठीक है. द इनिशियली ही विल रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज़. उस डिजीज़ की वजह से आपकी बॉडी में फीवर आ रहा होगा, आपको हेडेक हो रहा होगा, स्टमक एक हो रहा होगा, तो सबसे पहले इन सिम्टम्स को रिड्यूस करने वाली मेडिसिन आपको दी जाएंगी. इज इट क्लियर? नाउ द सेकेंड वन इज टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज़. तो सेकेंड जो अप्रोच यूज़ करेंगे, नाउ अब सिम्टम तो दूर हो गए. Now, what is the main cause of the typhoid? Now, you will say that typhoid is a bacterial disease and there is a bacteria Salmonella typhi and it is responsible for the typhoid. तो दूसरा जो काम क्या करेंगे डॉक्टर्स, ये जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है या जो पैथोजन है, ही विल गो फॉर टू किल इट. तो यानी उस डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन को किल करने जाएंगे. तो देयर आर टू अप्रोचेज. फर्स्ट टू रिड्यूस द सिम्टम्स और द इफेक्ट ऑफ डिजीज़. सेकेंड टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज़. ठीक है. फॉर द फर्स्ट अप्रोच, depending on the symptoms, we take medicine to reduce fever or pain or to stop loose motion as the cause may complete rest should be taken to conserve energy. तो पहला स्टेप क्या होगा? डॉक्टर विल एडवाइस और डॉक्टर विल गिव यू सम मेडिसिन्स. दे विल रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ और दे विल रिड्यूस द सिम्टम ऑफ डिजीज लाइक फीवर है, पेन है, लूज मोशन है, जो भी है उन्हें स्टॉप करने के लिए देगा. एंड ही विल एडवाइज यू टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट. तो आपको एनर्जी कंजर्व आपकी रहेगी. नाइ सेकेंड स्टेप, ठीक है, बट द फर्स्ट अप्रोच विल नॉट किल द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एज माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी और प्रोटोजोन्स. तो इससे आपके बॉडी के सिम्टम तो दूर हो जाएंगे लेकिन डिजीज कॉजिंग पैथोजन तो खत्म नहीं हुआ अभी. नाउ फॉर इट कंप्लीट रिकवरी फॉर द डिजीज, इट इज एसेंशियल दैट द मेडिसिन स्पेसिफिक टू द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब आर टेकन. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बीमारी हुई है, डिजीज़ हुई है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? मेडिसिन देनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, ट्रीटिंग बैक्टीरियल डिजीजेस मैनी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड. अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है तो आपको क्या दिए जाएंगे? एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे. ठीक है, विच विल ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ द बैक्टीरिया और रिप्रोडक्शन एबिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया. सिमिलरली देयर आर सम स्पेसिफिक ड्रग्स टू किल प्रोटोजोन्स
like malarial parasite. Similarly, there are some viral antiviral drugs to kill the action of the viruses. ठीक है, is it clear? In most of the cases the diseases for the viruses are not available, because there's sometimes the question comes कि why the viral diseases are not very good result producing. तो example the answer is because viruses are the non-living things, and whenever they are infecting a living organism, they always using the host cell. मीन्स वायरसेस क्या करते हैं, होस्ट सेल के डीएनए को अपना डीएनए का पार्ट बना लेते हैं, एंड देन उसके बाद होस्ट की मैकेनिज्म के ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं. तो वाइल वी आर गोइंग टू ट्रीट एनी वायरस, तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू किल आवर ओन सेल्स. So that's why the viral diseases, viral medicines are not very effective. ठीक है. Now for bacteria antibiotics are used. Sometimes question comes that what is antibiotic. तो आप बोलोगे antibiotic is a kind of chemical which is extracted from some bacteria or some fungus to check the growth of other microorganism. यानी कि एंटीबायोटिक जो हैं ये किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सट्रैक्शन है, इनको खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है. दीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, और दीज आर द केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम some bacteria or some fungus, and these are used to kill another माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बनने वाला केमिकल दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के काम आता है. ठीक है. सो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी, एंड आर यूज्ड टू चेक ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म. सम एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आई एम गोइंग टू टेल यू दैट पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है. ठीक है. टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है. स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है. क्लोरोमाइसिन एक क्या है आपका एंटीबायोटिक है. तो और जो फर्स्ट डिस्कवर्ड आपका एंटीबायोटिक था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक जो डिस्कवर किया था, इट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द पेनिसिलियम फंगस. ठीक है. तो समटाइम्स द क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन, तो यू कैन राइट दैट द पेनिसिलिन वाज द वेरी फर्स्ट वन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड इट इनिशियली. ठीक है. सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. आई होप सो कि आपकी समझ में बेहतर ढंग से आ गया होगा. इफ स्टिल यू आर फीलिंग एनी डिफिकल्टी, यू कैन आस्क मी. थैंक यू. बाय बाय.